Good morning students, welcome in your biology class. Dear student, before holidays we have studied the tissue chapter up to plant tissue, that is simple permanent plant tissues, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma etc. अब हम करेंगे इस वीडियो में अपनी इस पीरियड में कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यूज़, ओके, जिसमें हमारे पास दो टिश्यूज़ आएंगे, जाइलम एंड फिलोम। बट उनको स्टडी करने से पहले एक बार आप इसको देखेंगे, ये आपका कि हमने क्या क्या किया था इस चैप्टर में, ताकि एक बार आपका रिव्यू हो जाए थोड़ा सा। तो प्लांट टिश्यूज़ मैंने आपको करवाए थे। प्लांट टिश्यू जनरली टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं विच हैव हाई पावर ऑफ डिवीज़न, एंड परमानेंट टिश्यूज़ आर द टिश्यूज़ विच हैव lost the power of division but have acquired a permanent function in plant body. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके पास दो तरह के थे, या ओरिजिन के बेसिस पे या फिर पोजीशन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे प्राइमरी मेरिस्टेम्स और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स थी। जो प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर डेवलप हुई प्राइमरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान हुई वो सेकेंडरी हैं। और पोजीशन के बेसिस पे तीन है, एपिकल मेरिस्टेम जो प्लांट में एपेक्स में पाया जाता है, रूट और शूट के, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, और लेटरल मेरिस्टेम है जो हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में, सेकेंडरी ग्रोथ इन गर्थ में हेल्प करते हैं ये टिश्यूज़। इसके बाद आता है परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यू जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, द टिश्यूज़ विच हैव एक्वायर्ड ए पर्टिकुलर फंक्शन इन द प्लांट बॉडी। ये जनरली टू टाइप्स के थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो हमने कर लिए थे तीन, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हम उन टिश्यूज़ को कहते हैं जो एक ही तरह के सेल्स के बने हुए होते हैं। टिश्यूज़ विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, whereas complex permanent tissues या compound permanent tissues are the tissues which are made up of more than one type of cell. पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये हमने कर लिए थे। पेरेन्काइमा स्टोरेज टिश्यू था, कॉलेन्काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और स्क्लेरेन्काइमा चीफ मैकेनिकल टिश्यू है। आज हम करेंगे कंपाउंड जिनको कहते हैं या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। वो हमारे पास है जाइलम और फिलोम। जाइलम जो है हमारे पास ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम इज़ द वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज़। ये जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं, these are formed of two or more than two types of cells which coordinate to perform a specific function. इनको हम these tissues को conducting और vascular tissues के नाम से भी जानते हैं। एंड फर्स्ट इज जाइलम। जाइलम को हम वुड भी कहते हैं, और वुड जो है, जाइलम इज ऑल्सो नोन एज वुड। जाइलम के कंपोनेंट्स होते हैं ट्रैकिड्स। 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं इसके। फर्स्ट तो इसकी होती हैं ट्रैकिड्स। सेकंड कंपोनेंट्स होते हैं इसके वेसल्स, फिर जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू। ट्रैकिड्स और वेसल जो हैं ये अगेन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और ट्रैकिड्स और वेसल्स मेनली इन्वॉल्व होती हैं
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में। और इनके करेक्टरिस्टिक्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे ट्रैकिड जो हैं वो जनरली यूनिसेलुलर होती हैं और ये मल्टी सेलुलर होती हैं, लॉन्ग साइज़ की होती हैं वेसल्स। फंक्शन क्या है इनका? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करवाना वाटर और मिनरल का। फिर आता है तीसरा कंपोनेंट जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा एक लिविंग पेरेन्काइमा टिश्यू है और पेरेन्काइमा का काम हमेशा ही होता है स्टोरेज ऑफ फूड और कंडक्शन ऑफ वाटर, लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स। फिर जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर जो हैं ये डेड सेल्स हैं, लिग्निफाइड सेल्स हैं और जो कि मेनली सपोर्टिव हैं, फंक्शन में सपोर्ट करते हैं। फिर हमारे पास आता है अगला टिश्यू फिलोम। फिलोम टिश्यू जो है इसके भी अगेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिलोम पेरेन्काइमा एंड फिलोम फाइबर्स। ये कंपोनेंट्स रहते हैं इसके। तो फिलोम जो है ये 4 टाइप्स के कंपोनेंट से बनता है एज द जाइलम। फिलोम में सीव ट्यूब सेल्स डेड होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ एंड टू एंड प्लेस्ड होते हैं। इनकी एंड वॉल्स पे पोर्स होते हैं जिनको हम सी प्लेट्स कहते हैं। एंड दिस टिश्यू हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। सेकेंड आते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं बट लिविंग होते हैं। इनका काम होता है टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ डेड सीव ट्यूब सेल्स। फिलोम पेरेन्काइमा जो है ये थिन वॉल्ड लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स की बनी होगी। इसका फंक्शन होता है स्टोरेज और शॉर्ट डिस्टेंस कंडक्शन ऑफ फूड। फिलोम फाइबर जो हैं ये डेड हैं, लिग्निफाइड हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। तो हमारे पास जो हैं जनरली ये 2 ही कंडक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। इनके साथ ही हमारा प्लांट टिश्यू ख़त्म हो जाता है और इसके बाद हमारे पास आएंगे एनिमल टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज़ में हमने क्या क्या पढ़ा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ लिए और परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ लिए। मेरिस्टेमेटिक्स में भी हमने अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल ये सब स्टडी किया है। जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनमें हमने पेरेन्काइमा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू स्टडी किए, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं और कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज़ में हमने जाइलम, वुड और फिलोम और वास्प भी बोलते हैं फिलोम को, ये किया। जाइलम मेनली जो वुड होती है प्लांट की में वो जाइलम कंपोनेंट की बनी हुई होती है। तो इस तरह से हमारा ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके।